पाकिस्तानी ख़वातीन की बेहुरमती का जो सिलसिला है वो आज तक जारी है। खान साहब को गिराने के लिए जिस तरह का बोगस केस, जिस तरह का शर्मनाक केस इद्दत केस बनाया गया है और आज एक दफ़ा दोबारा उसकी जो बरीयत को चैलेंज किया गया है, तो एज ए पाकिस्तानी खातून मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इस मुल्क में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क में और इस्लामी तालीमात के लिहाज से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अपनी बेटी को ये इज्जत देते थे कि अपनी चादर भी उनके लिए बिछा देते थे, तो हम पाकिस्तानी ख़वातीन को क्यों इस तरह से बेतौकीर करना चाहते हैं? बुशरा बीबी पर ये जो सारी जिस तरह के रकीक हमले हो रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह यह है कि खान साहब आपके आगे सरेंडर नहीं कर रहे। खान साहब आपकी बात मानने को, आपके आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। बात फिर वही है, जब घर के मर्दों पर जोर नहीं चलता तो आप घर की औरतों को समझकर, कमज़ोर समझकर उन पर हमले करते हैं। लेकिन बीबी साहिबा खान की कमज़ोरी नहीं, खान की ताकत है और वो डट के खड़ी हैं खान साहब की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। आज वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गई हैं, आज वो कौम की माँ बन गई हैं। इसी तरह अलीमा आपा, उस्मा आपा, नौरीन आपा पाकिस्तानी कौम की बहनें बनकर सामने आई हैं। शौकत खानम के ख़ानदान ने जो कर्ज इस पाकिस्तानी कौम पर किया है ना, उसके उतारने का भी वक्त आया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, पाकिस्तानी ख़वातीन को बेतौकीर करना बंद करें। आप लोगों ने हमारे सरों से चादरें खींच लीं, हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, लेकिन आज भी हम डट कर हर जबर का मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं आज इतना सिर्फ बता दूं, पाकिस्तानी ख़वातीन कमज़ोर नहीं हैं। मैं हर उस माँ, बहन, बेटी की आवाज़ बनकर सामने आऊँगी जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। हम हर खातून के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। 20वीं तरमीम, अब मुझे तो ये है कि जजिस को भी अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए, अदलिया की आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। सारे मुल्क का ठेका सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नहीं उठाया हुआ। मतलब 26वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक वार है, जजिस की जो ये डिग्निटी के ऊपर एक वार है। तो कब निकलेंगे? मतलब देखिए, मेरी बात सुने, हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान तो सबकी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको भी निकलना पड़ेगा। इस मुल्क को बचाना है, अदलिया को बचाना है, अदलिया के वकार की बात है। हम जब कहते हैं फुल कोर्ट बना दे, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने हो जाए। जिस तरह 26वीं तरमीम के लिए आपने देखा है, वोट की इज्जत को पामाल किया गया, पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया, पार्लियामेंटेरियंस के घरों को तबाह बर्बाद किया गया, तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब भी कुछ सीख लें, मुल्क को आगे चलने दें। हम क्यों चाहते हैं कि हर किसी की आज़ादी को सल्ब करके हम पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर सकते हैं? अब आप लोगों पर पीका एक्ट लग गया है, तो हम तो आपके साथ भी खड़े हैं। जब आप लोगों ने एहतजाज किया था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना फैसला वापस लिया था। यही वज़ीर आज़म साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, वो जाकर आपके साथ बैठे थे। तो आज का ये सब कुछ नज़र नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम आप सबके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपने बात की औरत कार्ड, हमने तो तब औरत कार्ड नहीं, आसान हो जाए, हमारी ख़वातीन ने तो तब औरत कार्ड नहीं खेला जितना जुल्म से तम उन पर हुआ। मर्दों से ज़्यादा तकलीफ़ दी गई औरतों को। किसी, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का नाम जुड़ना या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्वीट करना ही काफ़ी था। उसके बाद तो ना किसी की औरत की इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रहने दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हम बेशक पाकिस्तान की, पंजाब की माएँ बहनें बेटियाँ हैं, लेकिन ना हम हमदर्दी कार्ड खेलेंगे, ना हम औरत कार्ड खेलेंगे। मैं एक सियासतदान हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे एज ए सियासतदानी ट्रीट किया जाए और हमारी बाकी ख़वातीन भी वो वफ़ा का, साबित कदमी का, इस्तकामत का इस्तारा हैं। और पाकिस्तान की ख़वातीन, क्या पाकिस्तानी ख़वातीन को, माओ बहनों बेटियों को मेरा सलाम है, क्योंकि उन्होंने इद्दत केस जैसे बोगस केस पर रिएक्ट करके 8 फरवरी को इस मुल्क में इनकलाब बर्पा किया। मोहसिन नकवी साहब को तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो खिदमत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
वहाँ जाकर इंजाम दी है, तो बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब बाहर होते तो शायद ये कहते कि मोहसिन नकवी साहब मेरे 13वें खिलाड़ी हैं। 12वीं खिलाड़ी तो माशाल्लाह मौजूद हैं और वो बता भी रही हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हूँ। जिधर जिधर से वो मुलाकात करके निकलते थे, हम तो चाह रहे थे कि 4-5 सैनेटर से और मुलाकात कर लें ताकि एक और ट्वीट हो जाए फ्री इमरान खान की। असल में ना, जब खान साहब कहते हैं कि एक ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा पढ़ते नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे होते तो क्या मोहसिन नकवी साहब किसी ऐसे फंक्शन के अंदर जाते जो एंटी चाइना है, और अब उसका बहाना बना रहे हैं कि इनको पता नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगी कि आप पाकिस्तान के मफादात के कैसे खिलाफ जा सकते हैं? आप पाकिस्तानी अवाम के तो खिलाफ थे, आप पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और दूसरी बात देखिए, समझने के लिए, ये हमने नहीं कहा था कि बेगर्स आर नॉट द चूजर। ये हमने नहीं कहा था कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। हमारा लीडर हमें खुद मुख्तारी की, वो उसने हमें उसका सबक दिया है। और जब हम ये बात करते हैं ना, तो हमने, और जब वो खान साहब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले भी थे तो खान साहब ने ये कहा था कि हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए। हम आपके साथ अमन में होंगे, जंग में हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम आपसे अपने ताल्लुकात बराबरी पर, इज्जत पर चाहते हैं। इनको एब्सोल्युटली नॉट का मतलब भी नहीं पता, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो नई अमेरिकन इंतजामिया आई है वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई है, वो अवाम की ताकत से आई है। इसलिए वो अवाम की ताकत को, उनके सेंटीमेंट को समझते हुए उस पाकिस्तानी हुकूमत का साथ दे जिसके पीछे अवाम खड़ी है, उस लीडर के साथ खड़ी हो जिस लीडर के साथ अवामी हमायत है। और इसके अलावा जो वायलेशन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की आशीर्वाद के अंदर इस मुल्क के अंदर हुई हैं, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। तो ये पढ़े लिखों के समझने की बात है, और हमारी अवाम इतनी बाशऊर है कि वो समझ रही है, लेकिन जो कठपुतलियां मुसल्लत है ये मुश्किल से उनको समझ में। मैडम, खान साहब देखिए, मेरी एक बात सुने, आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और हामिद रज़ा साहब के ऑफिस और मदरसे पे फायरिंग करते हैं। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और हमारे वारंट इशू करते हैं। आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और इद्दत जैसे जो बोगस केसेस हैं उससे खान को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं या जेलों में सख्तियाँ शुरू कर देते हैं। सीज़ फायर होता है जब जंग भी होती है, हमारी किसी से जंग नहीं है, लेकिन आप एक शो तो करें, एक जेस्चर तो शो करें। आप पॉलिटिकल लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मिलने देते, आप जेल के अंदर सख्तियां बढ़ा देते हैं। आप ये देखें कि पाक पतन में एक पोस्ट करने के ऊपर एडमन और बंदे को आपने उठा लिए। तो आप मुझे ये बताएं ना, या एक तरफ जुल्म सितम रोकें और उसके बाद आप मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें। हम तो संजीदा हैं अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने में, लेकिन क्या ये संजीदा है? क्योंकि इनकी लाइफलाइन ये है कि हम मुज़ाकरात और हमारी जो पाकिस्तान आगे ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना केओस होगा तो इनकी परफॉर्मेंस की तरफ किसी की नजर ही नहीं जाएगी। मैडम, खान साहब आपको अहम ओहदे देने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं आलिया हमजा को, मरियम नवाज को टफ टाइम देने के लिए पंजाब में लाया जा रहा है? ज़ईम, मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको टफ टाइम देने की ज़रूरत है या अवाम में इनकी कोई से है। उनकी तो सही नहीं है अवाम में, अवाम तो उनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि मुझे तो अब उनके ऊपर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारा मकसद इन पार्टी चीज़ों से बहुत ऊपर है। हमारा मकसद ये है कारकुनों को इज्जत दिलाएं। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस मुश्किल वक्त में प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे साथ खड़े हुए हैं, अब उनकी बारी है